ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका आप सबका स्वागत है 12वें दिन में। आज 12वां अध्याय है और अंतिम अध्याय है आज भक्ति योग में। और ये अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। वैसे आप लोगों को सबको ध्यान में होगा, कल अर्जुन ने हमने कल विराट रूप पढ़ा और विराट रूप में अर्जुन ने विराट रूप क्यों भगवान को दिखाने के लिए बोला, जबकि वो विभूति योग 10वें अध्याय में विभूति योग उन्होंने दिखाया। भगवान ने जब विभूति योग बताया, इसके बाद फिर अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत होकर उन्होंने बोला परम भरम परम धामम पवित्रम परमम भगवान। आपको मैं भगवान मानता हूँ और मैं अकेला ही नहीं मानता हूँ, आसित देवल जितने ऋषिगण हैं सारे मानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन ने ये 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाने के लिए भगवान को बोला। क्यों बोला दिखाने के लिए? क्योंकि वो दिखाना ये चाह रहे थे कि भगवान सिर्फ बोलते ही नहीं, दिखाते भी हैं फिजिकली। तो इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कोण से देखें तो सैद्धांतिक रूप से भगवान ने अपने आप को भगवान तो हर पूरे अध्याय में बताया है, करीबन करीबन सारे अध्याय में बताया है कि, और 10वें अध्याय में तो एक में पूर्ण रूप से बताया हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सारी वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, पूरा बताया उन्होंने। इसके बाद फिर अब यहाँ पे अर्जुन का ये कहने का तात्पर्य था कि भगवान सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ना बताएं और ये करके भी दिखाएं कि क्या विराट। वो बोल रहे हैं कि सारे देवता मेरे में उद्भूत होते हैं, सारे देवताओं की उत्पत्ति मेरे में से है, मेरे महर्षियों की उत्पत्ति मेरे से में है। तो फिर आप करके दिखाई। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि कलयुग में ऐसे कई लोग कलयुग में ऐसे कई लोग होने वाले हैं जो खुद को स्वयं को भगवान बता सकते हैं। ठीक है, तो कल कृष्ण प्रभु ने पूछा था ना कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को कभी उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं बना बताया था। क्यों? क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे। और जबकि उन्होंने 2 बार विराट रूप दिखा, एक बार विराट रूप दिखाया था और उन्होंने स्वयं ने दिखाया था, और फिर अद्वैत आचार्य को भी उन्होंने वराह रूप में स्वयं को दिखाया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी स्वयं को भगवान बोलता है तो उसको बोलिए कि आप तुरंत अपना विराट रूप दिखाइए, तभी भगवान सिद्ध होंगे। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा था ना, यत्ताचरिति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जन सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये जो महापुरुष, जो बड़े लोग जिस तरह का कार्य करते हैं,
जो आम जनता है उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने कार्य करके भी दिखा दिया, ताकि वो कोई भी आगे को अनुसरण करना चाहे तो भगवान का ही असुर, अगर भगवान बोलता है तो उसका अनुसरण करना होगा। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण था क्यों विराट रूप दिखाया। लेकिन विराट रूप जब दिखा दिया उन्होंने, और इसके बाद काल रूप भी दिखाया उन्होंने, जिसमें सारे योद्धा जो चूर्णित होते दिख रहे थे। और फिर बोलते हैं कि अर्जुन भयभीत हो गए। फिर उनको बताया कि आप ये जो है सिर्फ आप ये तुम ये निमित्त मात्र बनो, ये तो पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कह करके फिर इतने भयभीत हो गए अर्जुन, कि अर्जुन ने फिर प्रार्थना की भगवान से कि अपनी चार भुजा रूप में दोबारा आप आइए। और भगवान फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं। और चतुर्भुज रूप में आकर के भगवान दो बहुत अच्छे श्लोक वर्णन करते हैं, 53 और 54, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुना तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप, यानी मुझे सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान ने दो रूप दिखाए, और वो दोनों रूप जो है भगवान के ही से ही उद्भूत हो रही थी। और सबसे अंत में क्या भगवान बताते हैं? भगवान बताते हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह यह में मामिति से पांडवा। ठीक है, तो यानी मुझे अगर प्राप्त करना है तो संग वर्जित करना पड़ेगा। उन्होंने एलिजिबिलिटी बताया क्या क्या, आप जितने कर्म को है वो मेरे पे अर्पित करके मुझे स्मरण करो। ठीक है, तो ये कह करके उन्होंने 11वां अध्याय समापन किया। और 12वें अध्याय में हमने फिर भक्ति योग पढ़ना है। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, जो अर्जुन के प्रश्न से इस तरह से स्टार्ट हो रहा। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ताम ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो देखिए, इस अध्याय में दो चीजों पे अर्जुन पूछेंगे। क्या अर्जुन पूछेंगे? निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि अगर आपको ध्यान में हो तो ये हमने चतुर्थ अध्याय में प्रेजेंटेशन दिया था पीपीटी में। जब आपको मैं दिखाया था कि एक सूर्य की रोशनी, जब हमारी जब भक्ति एक स्तर पे पहुंचती है तो हमें सिर्फ भगवान की रोशनी दिखती है, कांति दिखती है, जो भगवान की आभा होती है, शरीर की आभा, उसको भगवान की ज्योति बोलते हैं, या ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं। और जब उससे हम आगे जाते हैं तो हमको, आपको याद होगा, तो हम फिर पेड़ दिखाया था हमने। तो वो पेड़ क्या है? परमात्मा है। और उससे अगर हमारी भक्ति आगे जाती है तो क्या है? फिर भगवान स्वतः ही दिखते हैं, यानी जो हमने वो पक्षी दिखाया था पेड़ में, वो दिखते हैं। तो यहाँ अर्जुन इस अध्याय में हमें बात करेंगे कि जो निर्विशेष, यानी जो भगवान के ब्रह्म में, यानी जो भगवान की ज्योति में जो आराधना करता है, जो उनकी पूजा करता है, और भगवान का साकार रूप को जो पूजा करता है, ये दोनों में क्या फर्क है? कौन विशेष है, कौन श्रेष्ठ है? ये अर्जुन पूछेंगे इनसे। ठीक है, और इस अध्याय में पूरी क्लैरिटी भगवान दे देते हैं कि कौन श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है। तो यही प्रश्न यहाँ कर रहे हैं भगवान। अर्जुन ने यही किया कि निर्विशेष या साकार में कौन श्रेष्ठ है, भगवान बताइए। ये निर्विशेष ज्योति है जो भगवान की कांति से निकलती, भगवान के शरीर से निकलती। कल हमने देखा था ना कि भगवान जब अपना विराट रूप दिखाया तो उन्होंने बोला था, हजार सूर्य का मेरा से हजार सूर्य की रोशनी निकल रही है। तो ये है भगवान की कांति, है ना। 14वें अध्याय में हम अच्छे से पढ़ेंगे भगवान की कांति किस तरह होते है, 27वें श्लोक में। ये भगवान है, और इससे पहले जो हमने देखा वो कांति है। तो सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। निर्विशेषवादी कौन हुए? जो ब्रह्म ज्योति में, यानी कि वो भगवान की जो आभा निकलती है, लाइट ही निकलती है शरीर के, उसमें अपने आप को उसमें तलीन होने के लिए निर्विशेषवादी हैं। और सगुणवादी क्या है? भगवान के साकार रूप। सगुणवादी भक्त अपनी पूर्ण संपूर्ण भक्ति शक्ति से
परमेश्वर की सेवा करते हैं, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्राह्मण ब्राह्मण का ध्यान करते हैं। तो क्या करते हैं, नाक को ऐसे ना पकड़ के घुमा करके पकड़ते हैं। इस अध्याय में हमें देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों की भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान के सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो प्रभात जी ने पहले ही श्लोक के तात्पर्य में लिख दिया कौन सा श्रेष्ठ है और भगवान किसको श्रेष्ठ बताएंगे। तो दो याद रखिएगा, दो तरीका है भगवान यहाँ बता रहे हैं। अध्यात्म भगवान की अध्यात्मवादियों की दो स्तर होते हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी कौन हुए, जो भगवान के साकार अर्च विग्रह को पूजते हैं, उनकी फूल माला चढ़ाते हैं, वो हो गए सगुणवादी, भगवान के साकार रूप। एक है निर्विशेषवादी, जो भगवान की जो ज्योति है, भगवान की प्रकाश, भगवान के जो आभा निकलती है शरीर से, उस पे जो ध्यान लगाते हैं उनको निर्विशेषवादी बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखिए आप। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते में युक्तमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पे दो तीन बहुत ही शब्द महत्वपूर्ण है। मैयावेश, मैयावेश का क्या अर्थ होता है कि भगवान जो चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये मैयावेश है, यानी भगवान के साकार रूप में जो 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 भक्त अपने को भगवान के साकार रूप में अपना मन को एकाग्र करता है। ये जो आप डीटी देख रहे हैं, ये मायापुर की डीटी है, राधा कृष्ण मंदिर का डीटी है ये, है ना। तो जो अपने को साकार रूप में भगवान का अपने आप को चित्र लगाता है, उसे भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, श्रद्धा पेरुपेतास ते में युक्तमो मता, वे मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो क्यों माने जाते हैं, ये आगे हम विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि वो साकार का बहुत ही लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्र की अनुभूति अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, जो निर्विशेषवादी हैं वो भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं। कैसे वो प्राप्त करते हैं, पहले तो उन्होंने बता दिया कि श्रेष्ठ है साकार रूप, मेरे जो साकार मैया वेश मनु ये माम, तो मेरे साकार रूप का जो पूजन करता है, आराधना करता है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, निराकार का जो पूजा करता है वो भी अंत में मेरे को प्राप्त करता है। कैसे करता है, तो देखिए वो क्या करता है, जैसे अब ये योगी है जो योग कर रहा है चित्र में, वो क्या करता है, अपने किसी एक एकांत स्थान पे जाता है, पहले तो एकांत स्थान में जाकर के अपने इंद्र के द्वार को बंद करता है। ठीक है, कैसे बंद करता है, प्रत्याहार हमने देखा था ना, छठे में जब अष्टांग योग 8 पद्धति होती हैं उसमें प्रत्याहार आता है, जब इंद्रियों के द्वार को बंद करता है, इंद्रिय निग्रह करता है, तो इंद्रियों को द्वार को बंद कर देता है। फिर क्या करता है, फिर वो ध्यान लगाता है। ठीक है, किस पे ध्यान लगाता है, भगवान की परमात्मा के स्वरूप में ध्यान लगाता है। और ध्यान लगाने के बाद क्या करता है, उसको फिर वो धारणा, ठीक है, धारणा आता है। तो उसमें नहीं नहीं, पहले धारणा है फिर ध्यान है ना। तो इसमें फिर वो भगवान का परमात्मा के स्वरूप में बिल्कुल चित्त अपना एकाग्र करता है। तो उसमें क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि वो आत्मा, वो परमात्मा और आत्मा भिन्न है, उसे वो पता चल जाता है, क्योंकि उसने चित्त एकाग्र कर लिया अपने भगवान पे। फिर भगवान क्या बताते हैं, फिर अगर आपको स्मरण हो तो हमने पढ़ा कि ये ज्ञानी जो होता है, 7वें अध्याय में ज्ञानी जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है।
जो चार लोग जो थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, ठीक है, ज्ञानी, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो इसमें जो ज्ञानी है वही ये ज्ञानी है, वो भगवान का अब चित्त एकाग्र कर रहा है। अब क्या कर रहा है, वो भगवान के वेदों के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करता है, और जानते जानते फिर क्या करता है, उसको आत्म का साक्षात्कार होता है, भगवान को ध्यान होता है उसका। लेकिन ये सब करने में उसको क्या होता है, बहुत समय लगता है। ये पूरे प्रोसेस में, एक जो सीढ़ी चढ़ने वाली प्रोसेस है, बहुत समय लगता है। पहले भगवान का ज्ञान अर्जित, वेदों का अध्ययन करेगा, फिर निराकार भगवान का जो ज्योति है उसमें अपना चित्त को एकाग्र करेगा, चित्त को एकाग्र करके फिर उसमें ध्यान अपना विकसित करेगा, और फिर कई समय लग जाता है। इसीलिए भगवान 7वें अध्याय में बताए हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, लेकिन इनको भगवान क्या तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, बहुनाम जन्म नामन्ते। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्क आता है, इनको समय बहुत लगता है, पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते हैं, ठीक है, वो भी पहुंचते हैं, लेकिन इनको समय बहुत लगता है। आगे बढ़ते हैं, ये अब हम भगवान यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कौन सा प्रोसेस आसान है। अभी जैसे हमने प्रोसेस का वर्णन किया, पहला क्या प्रोसेस है, साकार रूप का वर्णन है। साकार रूप में वो क्या करता है, भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करता है, अर्च विजय फूल माला भगवान को अर्पित करता है, भगवान को भोग अर्पित करता है, भगवान के लिए श्रवण करता है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, ठीक है, भगवान के लिए भोग तैयार करता है, ठीक है। भगवान का जो संदेश है, गीता है, वो गीता वितरण करता है, और अपना कार्य करता रहता है। ये साकार रूप का आराधना का प्रोसेस है। लेकिन जो निराकार है वो क्या करते हैं, वो वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर भगवान की ज्योति में अपना चित्त एकाग्र करते हैं, तो इनका प्रोसेस लंबा है। भगवान क्या बताते हैं ये तो हमने बताया, भगवान का क्या है वो हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, कलेशो अधिकतर शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधिर्वापते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त अव्यक्त आसक्त चेतसाम, यानी अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। तो देखिए, भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि ये सदैव दुष्कर है। ठीक है, कैसे, क्यों दुष्कर है, समझिए कि हमको मात्र ये सोच करके देखिए, हम जीवन भर अपने आप को शरीर के रूप में देखें, किसी को भी साकार रूप में देखें, ठीक है, किसी चीज की को भी हम साकार रूप में देखें, तो हमें ये कल्पना करके अपना चित्त को एकाग्र करना कि कोई चीज है ही नहीं और सिर्फ एक ज्योति है, उस ज्योति में अपने चित्त को एकाग्र करना कितना कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि हम तो किसी भी निराकार रूप को में आज तक हमने चित्त एकाग्र किया ही नहीं है। जीव जो है उसका कोई ना कोई साकार रूप है ना, उसको साकार रूप अपना भौतिक जो भी उनको शरीर मिलता है साकार रूप है। तो और कलेशो अधिकतर तेषां, यानी कलेश बहुत है, क्योंकि उनको तो पहले वो भगवान का अपने आप को जो ध्यान चित एकाग्र करते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय निग्रह करते हैं, प्रत्याहार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ पे इंद्र को कट करते हैं, वो इंद्रिय विषय को, अपने आप को, शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं। कभी कभी तो वो अपने सर के ऊपर कोयले का आग भी लगाते हैं, फिर इस सर के ऊपर बर्फ भी डालते हैं, और ऐसे मतलब कई जो कल उनका कहने का, उनका सोच ये रहता है, ये शरीर को, शरीर के जो चित्त से उनका आकर्षण हटाना है, उनका ये। तो उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही टफ है, बहुत ही तकलीफ देने वाला, और भगवान यहाँ भी वही कह रहे हैं। अब देखिए, एक और बहुत ही सगुणवादी का क्या एडवांटेज है, देखिए वो क्या है। प्रभुपाद जी अपने परपट में ना बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं, लेटर बॉक्स का।
अब तो नहीं रहता है। अब पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स हुआ करते थे, जहाँ पे हमने अपनी चिट्ठियां, जहाँ मेल वेल नहीं होता था तो चिट्ठियां पोस्ट किया करते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अच्छा एक बात बताएं कि कोई ऑथराइज्ड लेटर बॉक्स में आप चिट्ठी डाल दिए, और कोई अनऑथराइज्ड बॉक्स, वो भी होता था कभी कभी, वो अनऑथराइज्ड बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे भी चिट्ठी, जहाँ कभी कभी लोग जाते भी थे, पोस्टमैन जाता भी था, कभी कभी पोस्टमैन नहीं जाता था। तो आप किसमें श्योर होंगे कि आपका जो पत्र है वो अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएगा? वही पत्र पेटी में, जो कि अधिकृत है ना, पोस्ट ऑफिस से अधिकृत है। तो उसी में आपका चिट्ठी जो है अंतिम गंतव्य तक पहुंचने का आपका एश्योरेंस रहता है। लेकिन जो अधिकृत नहीं है वहां पे पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, बीच में भी गुम हो सकता है, कोई उठाने वाला, ताला खोलने वाला नहीं मिला, कोई 15 दिन तक कोई चिट्ठी नहीं लेके गया। तो अब ये जो पत्र पेटी अनऑथराइज्ड है, इसको आप तुलना कीजिए निराकार से, और जो ऑथराइज्ड है उसको तुलना कीजिए आप साकार रूप से। ठीक है, तो साकार रूप करता क्या है, कितने आसान से कार्य करता है, उस वो अपने पूरा चित्त लगाया हुआ है दिन भर वो, क्योंकि वो उसमें प्रसाद बनाना है, अर्च विग्रह का सेवा करना है, ठीक है। कितना कार्य होते हैं, मतलब उसके पास तो, मतलब आप समझ लीजिए, एक भक्त के पास जो मंदिर में रहता है या कोई भक्त रहता है, वो अगर मन उनके चित्त पे लगा के रखा तो इतना कार्य होता है कि उसको समय ही नहीं मिलता है ना। फिर श्रवण करना है, वो कुछ वेदों का अध्ययन करना है, 2 घंटे माला जप करनी है, ठीक है। भगवान को अच्छा अच्छा प्रसादम भोग अर्पित करना है, उसके लिए बाजार से सामान लेके आता है, ठीक है। फिर गीता वितरण करता है, अपना भी कार्य करता है, तो पूरा जो चित्त है, जो मन है उसका, उस स्वतः ही भगवान पे लग गया है। वही प्रोसेस निराकारवादी क्या कर रहे हैं, अपने आप को, शरीर को कष्ट दे करके, ध्यान को एकाग्र करके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, ऐसा जो प्रोसेस है, कलेशो अधिकतर रस्ते शाम है, बहुत ही कलेशदायक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही दोनों सुंदर श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यानन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्या मय्या वेश चेतसाम। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। तो इसमें एक एक चीज थोड़ा सा चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। ये तू सर्वाणी कर्माणी, मतलब सर्वाणी क्या क्या मतलब हुआ, सारे, सभी, कर्माणी मतलब सारे कर्म, मई यानी मुझ में, सनस है यानी त्याग कर, मत परा यानी मुझ पे आसक्त होकर, ठीक है, अन्यनेव योगेन मां ध्यानंत उपासते यानी अपने सारे कर्मों को त्याग कर, आसक्त होकर मेरी अनन्य भक्ति में मग्न होता है, अनन्य भक्ति में अपना चित्त लगाता है, अपना ध्यान लगाता है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, जो ऐसा करता है उसको क्या करता हूँ, उसका दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धर था मृत्यु संसार सागरात, ठीक है। तो मृत्यु संसार सागरात की मतलब क्या है, जो भगवान उनको स्वतः ही इस संसार मृत्यु रूपी भव सागर से उठाने के लिए चले आते हैं। तो ये स्वयं, जैसे चित्र के माध्यम से देखते हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति करेगा, मृत्यु वो भगवान भव सागर से खुद ही उठा करके लेके जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला भगवान का हरे नाम का मंत्र से स्टार्ट कीजिए, और सबसे पहला भगवान का मंत्र कीजिए। दूसरा, हमें बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चा जैसे अभी जब मैं आपने देखा होगा कि जब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं, तो ये दोनों हाथ उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि अब जब बच्चा जो है वो छोटे बच्चे जब रोते हैं माँ के पास, तो ऐसे ही करके रोते हैं, है ना, ऐसे दोनों हाथ उठा करके रोते हैं। तो दोनों हाथ उठाने का क्या मतलब होता है, कि बच्चा जो अपने माँ अ, पे बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, कि माँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही देखो। तो हमें ये बच्चा बनना पड़ेगा,
ठीक है, बच्चा बनना पड़ेगा और हमें पूर्ण रूप से भगवान के चित्र के बारे में सोचना होगा कि मैं अब, आप ही देखो, मैं, मेरे से जो करना था मैंने किया। ठीक है, तो प्रभुपाद जी करते हैं कि हमारा जो मन है वो भगवान का ही एक अंश, क्योंकि हम अंश हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो गुण होता है, जो भगवान का गुण है वही गुण हमारे में आता है। जैसे समुद्र का, पूरे समुद्र का जो कैरेक्टर है, एक बूंद, एक समुद्र का एक पानी का बूंद ले लीजिए, उसमें भी वही कैरेक्टर आएगा गुणात्मक रूप में। लेकिन हो सकता क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वही रहेगा, क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ जो सेवा करने का भाव है वो हमेशा रहता है। ठीक है, या तो हम अपना मन को भगवान की सेवा में लगा देंगे, या तो फिर हम अपने भगवान को, अपने मन को इंद्रियों की सेवा में लगा देंगे। सेवा तो हमें करना है और ये हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो या तो फिर हम पैसा कमाने के पीछे अपने मन लगा देंगे, यानी इंद्रिय तृप्ति में मन लगा देंगे, या वही मन हम भगवान को लगा देंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं एक बार, इफ यू डोंट सर्व गॉड, यू हैव टू सर्व डॉग। यानी कि अगर हमारा मन, मन को आपको, क्योंकि आनंदमय अभ्यासात, भगवान का जो ये है, चित्त है, वो आनंदमय अभ्यासात, यानी कि वो हमेशा आनंदित रहते हैं। हमेशा कुछ, अब जैसा बच्चा है, बच्चे को, बच्चा हमेशा चंचल रहता है। ठीक है, जैसे ही आप वो पैर पे, अपने पैर पे थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा तो बहुत चंचल रहता है। उसको हाथ में या तो फिर आप अच्छी चीजें दे दीजिए, और नहीं तो फिर वो खुद उठाएगा तो आपका घर तोड़ेगा, या फिर कुछ गलत काम करेगा, या फिर कुछ तोड़फोड़ करेगा। तो उसी तरह हमारा जो मन है ये एक बच्चे के तरह है। या तो फिर उसके हाथ में कोई प्रोडक्टिविटी चीज दे दीजिए, या फिर उसको छोड़ देंगे तो उसका जो ड्राइवर है, मन रूपी ड्राइवर है, वो कहीं भी लेके जाएगा। ठीक है, तो अपना जो मन है हमारा, हमने वो भी दिखाया था आपको, चार जो घोड़े होते हैं। तो मन जो है हमारा, उसको हमको आदेश देना है, ताकि वो हमें ड्राइव करके ले जाए, ना कि वो खुद ही ड्राइवर ड्राइवर बन करके, एक गाड़ी रूपी ड्राइवर बन करके हमारे को अपने डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ तक भगवान सगुण और निर्गुण के मुकाबले कौन श्रेष्ठ है वो बता दिए। अब भगवान बहुत ही अच्छे से, आप लोग सुनिएगा, ये 4-5 श्लोकों में ना बहुत अच्छा से वर्णन करेंगे कि भक्ति के स्तर कैसे होते हैं। ठीक है, ये, और भगवान इतना सरल बनाने वाले हैं अभी 4-5 श्लोकों में, कि कितना सरलता से एक भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। हमें लगता है कि भक्ति, हमारे क्लास में भी कई माता ने, कई प्रभु ने भी पूछा था कि कि प्रभु जी मुझसे भक्ति नहीं हो पाती है ना। तो भगवान कितना सरल बनाते हैं एक भक्ति को, वो हम अब देखते हैं इन 4-5 श्लोकों में। मये मये एव मन अधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मये एव अत उधरो न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो पहला क्या बोलते हैं कि अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। बुद्धि मुझ में लगाओ मतलब अपने भगवान का नाम का जप करो। ठीक है, भगवान के लिए प्रसाद, भोग बनाओ, अपने भोग अर्पित करो। उस भोग से, अगर भगवान का जो भोग हम ग्रहण करते हैं तो हमारा चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ग्रहण किया है ना। हो सकता है जीवन में हमारा एक ही बार भगवान ग्रहण करें, लेकिन वो कब ग्रहण कर लेंगे, जब हमारा चित्त जो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में बोला था ना किस तरह करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। पत्र पुष्प फलम तोयम यूं में भक्तिया प्रयच्छति। ठीक है, 2 बार प्रेम पूर्वक हमें देना होगा। वो प्रेम पूर्वक हमारे पास कब वो श्रद्धा होगा वो मालूम नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमें प्रयास करना है, हमें वो अर्पित करते रहना। ठीक है, तो अगर ये हम ये करते रहते हैं तो यानी अपनी बुद्धि को भगवान पे लगाते हैं। पहला प्रोसेस ये है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्मरणात्मक भक्ति। मतलब स्मरण के द्वारा बुद्धि, हम भगवान पे अपना चित्त लगा रहे हैं, फिर बुद्धि लगा रहे हैं।
ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं, दूसरा क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा बताते हैं भगवान यहाँ पे। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम, धनंजय क्या होता है कि भगवान ये जब युधिष्ठिर, धनंजय क्यों बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि एक बार युधिष्ठिर को जब उनको नया राज्य मिला था, तो उनके पास तो धन नहीं था, तो अर्जुन ही थे जो उनके लिए धन अरेंज करके लाए थे, धन इकट्ठा किए थे, उनका नाम, इसीलिए उनको धनंजय भी बोलते हैं। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, चलो, तो तुम भक्तियों की विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अब क्या, सेकंड ऑप्शन, चलो, तुमने बुद्धि नहीं लगा पाया, चित्त तुम्हारा नहीं लगा भगवान पे, ठीक है, भगवान बता रहे हैं, ठीक है, तुमको चित्त नहीं लगा है, तो क्या करो, मेरी विधि विधानों से साधना भक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके की भक्ति होती है, साधना भक्ति होती है, साधना भक्ति में दो तरह की भक्ति होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति क्या होता है कि जो हम अपने प्रामाणिक गुरु से विधि विधानों का पालन करते हैं, सुबह भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती डालते हैं, आरती करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, ठीक है, भगवत गीता का पठन करते हैं, भागवतन पढ़ते हैं, तो बोल भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर तुम चित्त नहीं लगा पाए, पूरा मन अपने पे नहीं, मेरे पे नहीं लगा पाए, तुम ये वैदिक भक्ति करो, ये भक्ति के नियमों का पालन करो, ठीक है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे तुम अ, आकर्षित हो गए, वही विधि विधानों को पालन करते 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 आप आकर्षित हो गए, आकर्षित होके कभी ना कभी तुम्हारा फिर चित्त मेरे पे लगेगा, लेकिन शर्त क्या है कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में आप वो वैदिक भक्ति कर रहे हो, ठीक है। तो पहला क्या उन्होंने बताया कि मेरे पे चित्त लगाओ, फिर क्या बताया, चित्त नहीं लगता है तो वैदिक भक्ति करो, भक्ति को नियमों का पालन करो। अब क्या बोलते हैं, अब तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, अभ्यासे अप्यो स्मर्थो असि मत कर्मो परमो भव मदर्थम कर्मणि कर मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वप्याससि। यदि तुम भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। अब बोल रहे हैं कि चलो, पहला तो तुमको ऑप्शन दिया भक्ति योग करो जी, भक्ति मेरे में अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है, वो नहीं लगा, तो फिर क्या करो, फिर वैदिक भक्ति करो, भक्ति के नियमों का पालन करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर पाते हो, तुम बोलते हो हम बहुत बिजी हैं, मेरे पास समय ही नहीं है, तो मेरे लिए कर्म करो। क्या कर्म करो, ठीक है, क्या कर्म, कर्म का क्या मतलब हो, जो जिस जिसका जो सामर्थ्य है, ठीक है, वो उसके हिसाब से अपनी सेवा प्रदान करे भगवान को, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई कमाता है, तो भगवान के लिए कुछ दान कर सकता है, मंदिर बनाने में दान कर सकता है, भगवान के लिए किताब किताब वितरण की सेवा में दान कर सकता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी, जिसमें जो सामर्थ्य है, ठीक है, कि मंदिर के लिए चले गए, मंदिर में कुछ झाड़ू ही कर लिया उसने, ठीक है, मंदिर का सेवा कर दिया, या फिर प्रसाद बना दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। जो मान लीजिए आप नहीं कर पाए कि आपने भाई 2 घंटे मेरे जप करना है, 2 घंटे का जप नहीं हुआ, तो जो आपका सामर्थ्य है, जिस रूप में आप सेवा दे सकते हैं, भगवान के लिए कर्म कीजिए, ठीक है। जैसे प्रभु जी एक एडमिन का सेवा भी दे रहे हैं, तो ये वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से वो अपने जो भी उनका सामर्थ्य है वो कर रहे हैं। तो पहला बुद्धि, दूसरा वेदी भक्ति, अगर वो नहीं होता है तो मेरे में वैदिक भक्ति लगाइए, वैदिक भक्ति कीजिए, विधि विधानों का पालन कीजिए। तीसरा, मेरे अगर वो भी नहीं होता है तो मेरे लिए कर्म कीजिए। अब चौथा ऑप्शन और दे रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो हमने 27वें में भी पढ़ा था ना, 9वें के, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम, यानी कर्म कैसे करना है, तो भगवान ने बताया था ना, जो जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो, ठीक है। अगर आपने परीक्षा में अभी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं,
तो अपने जो भी आपको सक्सेस मिलता है, तो अपने आप को मत दीजिए, श्रेय भगवान को उसको अर्पित करते हुए आप कार्य कीजिए। जो असफलता भी मिलती है तो भी उसको भगवान को अर्पित अर्पित कीजिए। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो भी कुछ करते हैं, भगवान कहते हैं ना, जो भी कुछ करते हैं उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, तो आप भगवान के लिए कर्म करेंगे। अब इसका फोर्थ ऑप्शन बता रहे हैं। अथैत अथैत अब अथैत अपशक्तो अशी कर्तुम मद्यो मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फलम त्यागम तत्कुरु यत आत्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने का कोशिश करें। अब यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नंद महाराज का। नंद महाराज बहुत ही दानी थे। तो ये इन्होंने ये काफी दान देते थे अपने इसमें। तो कहने का तात्पर्य नहीं ये है कि अगर आप कर्म भी नहीं कर पाए, मतलब बहुत लोगों को अपने घर से दिक्कत होती है ना कि ऑब्जेक्शन आता है कि भाई आप दान क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आप दान मत कीजिए, मंदिर को दान मत कीजिए। ठीक है ना, बहुत तरह के ऑब्जेक्शन आता है। किसी तरह का ऑब्जेक्शन, आप असमर्थ हैं किसी तरह से भगवान के सेवा करने के लिए। भगवान क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है चलो, वो भी नहीं कर पाते हैं, जो अपने फल है वो त्यागो, वो मेरे पे अर्पित कर दो। ठीक है, वहां नहीं दे रहे हो तो कुछ पुण्य का कार्य कर लो, अस्पताल बनवा लो, अस्पताल में कुछ भी पुण्य का कार्य कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने जो भौतिक आपका इंद्रिय तृप्ति है उससे आप आसक्त होते जाएंगे। जैसे ही आसक्त होंगे, आप धीरे धीरे करके भगवान की ओर बढ़ेंगे, उनकी आराधना की ओर बढ़ेंगे, उनकी शरणागति की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये फिफ्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दे दिया उन्होंने। अब ये लास्ट ऑप्शन दिया उन्होंने, चलो अब क्या है लास्ट, देखिए। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासाम ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फलम त्याग सत्य गच्छन्ति शांति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म फल के त्याग है, और इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि चलो, तुम्हारे पास पहला उन्होंने बोला बुद्धि नहीं हो पाया, तो मेरा वैधि भक्ति करो, वैधि नहीं हो पाया तो कर्म करो, कर्म नहीं हो पाया तो कर्म फल का त्याग करो, और कर्म फल का त्याग भी नहीं हो पाया तो वेदों का अध्ययन करो। ठीक है, जो निराकार का भगवान ने वर्णन किया है इस अध्याय में, अब उसको सबसे लास्ट स्टेप में लेके आए हैं वो। ठीक है, कि भाई आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, कर्म फल का त्याग भी नहीं हो रहा, तो वेदों का अध्ययन करो। फिर वही लंबा प्रोसेस आपको लगेगा, लेकिन पहुंचोगे जरूर तुम मेरे पास, ऐसा वो अंत में बता रहे हैं, है ना। तो ये पांच भगवान प्रोसेस बताए हैं, भक्ति के चरण बोलते हैं इसको। ये नहीं करना है तो ये करो, ये नहीं करना है तो ये करो, ये नहीं करना है, और सारा ऑप्शन इन्होंने दे दिया कि और बहुत सरल बना दिया कि किस तरह सरलता से आप कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है। अब भगवान जो है, अब उन भक्तों का गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ गुण, हम लोग सारा गुण तो कैप्चर नहीं कर पाए हैं। सारे गुणों का वर्णन तो नहीं हो पाया है, इन कुछ वर्णन करेंगे कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ क्या क्या भगवान चार पांच बताए हैं कि जो धन की लालसा नहीं करता, जो चिंता मुक्त रहता है, मतलब जितना है उतने में संतोष रहता है, जितना उसको मिल गया वो भगवान पे भगवान का
आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करता है, उसे दुखी नहीं रहता, किसी दल का भाग नहीं रहता, है ना? और उसे कुछ बहुत नहीं चाहिए। जैसे कल मैंने बताया था आप लोग को कि जो भक्ति के जो 6 चरण जो हमें नाश करते हैं, अत्याहार पिरासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति। ये जो 6 चीजें हैं ये इसमें नहीं पाई जाती। ज़्यादा कुछ इकट्ठा करने की इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं करता, उसके लिए प्रयास भी नहीं करता, ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए। जितना है, उतने में खुश रहता है और उतने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जनसंग नहीं करता मतलब अपना जो गॉसिपिंग व्यर्थ की बातें नहीं करता जिससे आधा तो हम उसी से दुखी हो जाते हैं ना कि दूसरों को क्या मिल रहा है, दूसरे के पास क्या है, उससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए ये सब हमारी भक्ति का पतन कराते हैं, जनसंग बोलते हैं इसको। लालची नहीं रहता कि आज 2 BHK है, 1 BHK है, कल 2 BHK चाहिए, 2 के जगह हमको 3 BHK चाहिए, तो ये इसको वो लालच नहीं रहता, है ना? वो चिंता मुक्त रहता है। ये बहुत अच्छा है। और ये थोड़ा सा एक कथा भी सुनेंगे इसमें। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे एकदम अपनी जो भक्तों के लक्षण हैं वो बिल्कुल क्लियर कट में बता रहे हैं क्या चाहिए उनको। अब ये जैसे एक कथा आता है जो एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आप। भगवान के मित्र थे, बाल्यकाल के ही मित्र थे, सुदामा। ये सुन रखा होगा आप लोगों ने। और सुदामा भगवान के बहुत बड़े भक्त और भगवान के मित्र थे, लेकिन बहुत दीन थे, मतलब बहुत धन का अभाव था उनके पास, ब्राह्मण थे। और जितना धन था उसमें वो बहुत खुश रहते थे, ज्यादा धन नहीं रहता था, बहुत खुश रहते थे। तो उनको उनकी जो पत्नी है वो बार बार उनको बोलती थी कि जितना धन हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन व्यापन के लिए। लेकिन आप क्यों नहीं अपने मित्र के पास जाते हैं जो द्वारका में थे उस समय भगवान, तो क्यों नहीं जाते उनसे मांगते हैं? लेकिन वो तो भगवान के प्योर एकदम शुद्ध भक्त थे, तो उनको तो किसी चीज से वो बिल्कुल आत्माराम थे, ना ही जितना था उनसे संतोष लेते थे। तो क्या होता है, एक बार जब वो भगवान से मिलने जाते हैं, जाने का रहता है उनको, तो अपनी पत्नी से बोलते हैं सुदामा कि आप मुझे कुछ बना के दे दीजिए, भगवान को मैं दूंगा। तो घर में कुछ नहीं रहता। तो फिर बगल के घर से उनकी जो पत्नी है, जो पफ्ड राइस होता है, मुढ़ी जिसको बोलते हैं, मुरही, पफ्ड राइस, वो थोड़ा सा लेकर के आई और उन्होंने सुदामा को दे दिया। सुदामा जी जो है लेकर के बहुत ही शर्म रूप से लेकर के गए। और जब भगवान के द्वार में पहुंचे, तो जब उन्होंने दो दूसरा गेट क्रॉस किया, जब अंतिम गेट के पास पहुंचे, तो उनको अंदर आने ही नहीं दिया गया द्वारपाल ने। तो द्वारपाल को वो बोले कि मैं उनका मित्र हूँ, आप जाके बोलिए। जब उसी समय भगवान जो थे उनको सुदामा को दूर से ही देख लेते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं और खुद स्वतः ही उनको लेकर के आते हैं और उनका वो धोते हैं, सुदामा का, ठीक है, चरण धोते हैं। और चरण धोते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो पोटली, गंदी सी पोटली रहती है, रुक्मणी भी थी वहां पे, तो भगवान का ये आचरण देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो फिर बोलते हैं आपने ये पोटली में क्या लग रहा, गंदी सी जो पोटली है, उसमें क्या रखा है? तो बहुत ही शर्म से वो अपना पोटली बढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें मुरही जो पफ्ड राइस रहता है वो रहता है। वो लेते ही सिर्फ एक दाना खाते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं खाते भगवान। और रुक्मणी और वहां से फिर उनको वो रात रहते हैं, वो रात वहां पे स्टे करते हैं और अगली रात और बहुत सारी बातें करते हैं। वो बहुत लंबी लंबी कथा है, एक दूसरे के बाल्यकाल का जो उनको स्मरण रहता है, जो यादें रहती हैं, वो सब साझा करते हैं एक दूसरे से, जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो
तो साझा करते हैं और पूरा रात विश्राम करते हैं और सुबह वो निकल जाते हैं। तो रुक्मणी बोल देती हैं, आपने एक दाना खाया है, यानी उनका उनका पूर्ण जन्म, उनका अ, ये जो पूरा जन्म है और अगला जन्म पूरा वो, अब उनको कोई दुख का कमी नहीं रहेगा। अगर आप और खा लेते तो कितने जन्म उनका ऐसा रहता। जब तो सुदामा जब अपने घर जाते हैं, घर की तरफ जाते हैं, तो जहां पर उनकी झोपड़ी होती है वो आलीशान महल आ गया होता है, और वो पहचान नहीं पाते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, वो काफी सुंदर और सुसज्जित हुई रहती हैं, काफी सजी हुई होती हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये भगवान का ही दिया हुआ, लेकिन वो भगवान का दिया हुआ कुछ भी नहीं लेते हैं और सब भगवान की सेवा में ही अर्पित करते हैं, ये मान करके ये भगवान का ही है। बहुत लंबी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, लेकिन बहुत ही भावनात्मक कथा है ये। तो यही भगवान यहाँ बताते हैं कि मैं जो मेरे से द्वेष नहीं करता, जो मेरा दयालु जीवों का दयालु मित्र है, अपने स्वयं को स्वामी नहीं मानता। सुदामा वहां अपने लिए नहीं गए थे, अपने मित्र से मिलने गए थे, क्योंकि उनके भक्त थे, उनके बहुत प्रिय थे, तो उनसे मिलने गए थे और अंत में भी कुछ नहीं मांगा उन्होंने, और जो थोड़ा सा राइस लाए थे वो दे दिया उन्होंने, पफ्ड राइस। ठीक है। और हमेशा आत्माराम संतुष्ट रहते थे वो, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो भगवान का जो ये है कि जो कभी भी विचलित नहीं होता है किसी कार्य में। क्यों विचलित होगा? क्योंकि वो तो मालूम, उसको पता चल गया कि भगवान ही सारे कार्य के पीछे हैं। तो उसने तो फल को त्याग दिया है ना, तो वो तो कर्म कर रहा है और फल की तो अपेक्षा भी नहीं कर रहा वो। ये भी बहुत अच्छा है। जो न कभी हर्षित होता है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति भक्ति तमान्य समय प्रिय। यो न हर्षति हर्षति न द्वेष्टि, यानी जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि न शोक करता है, जो न पछताता है सोचती, न इच्छा करता कांक्षति, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, और ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी एकदम संभाव रहता है, ना ही हर्षित होता। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज अब छोटे बालक थे, जब वो वापस आए थे गुरुकुल से, तो उनके पिता ने सबसे पहले पूछा कि तुम क्या सीख के आए हो? तो उसने वही बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। यानी ये जो नौ चरण की भक्ति, वही मैं सीख के आया हूँ। तो उसी में वो उनके पिता जो हिरण्यकशिपु हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो मैं, तुम किस भगवान का स्मरण कर रहे हो? और फिर उनके उनके ऊपर कई तरह के प्रताड़ना करते हैं। हिरण्य, उनके जो पिता होते हैं, मतलब बड़े हाथियों से कुचलवाने का प्रयत्न करते हैं, और पहाड़ से धक्का दे करके उनको मारने का प्रयत्न करते हैं, विष देने का प्रयत्न करते हैं। फिर उनकी अपनी बहन के द्वारा आग में बैठ गए थे, उनको लेकर के जलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो बिल्कुल विचलित नहीं होते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान तो हर जगह है। और इसीलिए नरसिंह आरती भी इसीलिए हम लोग करते हैं ना, कि जब हिरण्यकशिपु जो थे, वो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, जब उनको बांध देते हैं, तिलक से बांध देते हैं, जब उनकी बहन मृत्यु गति को प्राप्त हो जाती है, तो उनको महल में ला करके बांध देते हैं पिलर से, कि अब बताओ तुमको कौन बचाने आएगा, बताओ। तो कहाँ है तुम्हारे भगवान? यहाँ आएंगे क्या तुम्हारे भगवान? तुमको कौन बचाएगा? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ मेरे भगवान यहाँ है। तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भगवान क्या खंबे में है? बोले हाँ, भगवान खंबे में भी है। ठीक है। और नरसिंह देव फिर जो है उसी खंबे से निकलते हैं और प्रहलाद महाराज को बचाते हैं, और फिर हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। इसीलिए हम लोग नरसिंह में कहते हैं, नरसिंह देव आरती में करते हैं, इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। ठीक है। यानी मैं, यहाँ भी नरसिंह देव हैं, वहां भी नरसिंह देव हैं, जहां मैं जाता हूँ वहां नरसिंह देव हैं। ठीक है। तो ऐसा बताते हैं।
तो ऐसा जो भक्त है वो ना हर्षित होता है ना शोक करता है। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, यानी क्षमा शत्रु च मित्रे, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, यानी मनो मनो उपमान्यो, यानी मन न ही अपमान में विचलित होता है, नहीं यश की कामना है, नहीं अपयश का संभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये है दुर्वासा मुनि, और ये एकादशी का ही कथा है, छोटा सा कथा है। बता देता हूँ। एकादशी में क्या हुआ था कि जो दुर्वासा मुनि थे, अम्बरीश महाराज थे, दोनों ने एकादशी कर रखा था। तो जब पारण का समय आया तो दुर्वासा मुनि जब आए तो वो इंतजार कर रहे थे। तो अम्बरीश महाराज जो थे उनको थोड़ा सा स्नान वगैरह करने में देर हो गया, काफी विलंब हो गया। तो जो पारण का समय है वो गुजर रहा था, और इतने दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सैल थे, तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया अम्बरीश महाराज को, ये कि इसका तुरंत आप भस्म कर दें। लेकिन अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे। तो ये बहुत लंबी कथा है, बस एक शॉर्ट में आपको बताते हैं। शॉर्ट में है कि अम्बरीश जो दुर्वासा मुनि है, फिर वो पूरे ब्रह्मांड में भगवान का जो चक्र है, ठीक है ना, तो भगवान का चक्र उनको पूरे ब्रह्मांड में उस उनको पीछा किया, और अंत में जाकर के भगवान ने उनको बोला आप इस भक्त से जो है माफी मांगिए। तब वो माफी मांगे, और तब उनकी अ, जब उनको शांति हुआ, उनको माफ किया गया। तो जो भक्त होता है, अम्बरीश महाराज को कोई चिंता नहीं था, इसलिए वो जब भी उनको शराब भी दिए तो कुछ नहीं हुआ उनको, है ना। तो ये एक कथा आता है। ये सबसे अंतिम श्लोक है। ये तु धर्म धर्म अमृतम इदम यथो यक्तम पर्युपासते श्रद्धा मत परमा भक्तो भक्तो अस्ते अस्तिव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। तो यहाँ देखिए, शुरू से ही पहला अ, जो श्लोक था, मैयावेश मनो ये माम, से लेके यहाँ तक, ये तू धर्मा अमृतम इदम, यानी ये भक्ति, जहाँ शुरू में मैयावेश मनो ये माम का क्या मतलब था कि मेरे मन को मुझ पे स्थिर करो, और अब क्या बोल रहे हैं, मेरी नित्य ये तू धर्मा अमृत इदम, यानी मेरे नित्य सेवा मेरी नित्य सेवा में अपने आप को समर्पण करो। तो पूरा जो प्रोसेस है, उन्होंने पूरा प्रोसेस भक्ति के आसपास रखा, शुरू से और अंत तक, और पूरी विधि का वर्णन करा कि इस विधि के द्वारा तुम आ सकते हो, और मैं इसी विधि को स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया। और ये छोटी सी कथा है जो आप चित्र में देख रहे हैं, मंगल ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर नाम है इनका। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे वो बहुत धनी परिवार से आते थे, बहुत ब्राह्मण थे, और लेकिन उनमें बहुत ही अवगुण था। मतलब उनकी एक आसक्ति हो गई थी वैश्या से। तो जब उनका पिता का जो पिता उनकी मृत्यु शरीर जब पिता उनके छोड़ के गए, तो इतनी आसक्ति थी कि जब फ्यूनरल में उनके पिता के फ्यूनरल में वो अब ब्राह्मण जो उनके पूजा कर रहा था, वो बोले आप इनको जल्दी जल्दी फ्यूनरल कीजिए, मुझे उनसे मिलने मतलब इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था कि उनको उनसे मिलने जाना था, जो जिनसे उनकी आसक्ति थी वैश्या से, उनका नाम शायद चिंतामणि था। तो उनसे मिलने जाना था, ठीक है। तो
फिर वो फ्यूनरल छोड़ करके, उनकी जो फ्यूनरल छोड़ करके भी चले गए। और उस रात को बहुत ही भयंकर आंधी और तूफान आ रहा था। नाव, जब नाव में के पास गए तो नाव वाले ने बोला कि मैं ये लेकर के पार करके नहीं लेके जाऊंगा। और जो उनकी अ, वैश्या थी वहां पे, चिंतामणि जो थी, उन्होंने सोचा कि अब तो बिलवा मंगल ठाकुर तो आने वाले नहीं। तो उन्होंने अपने घर वर सारा बंद कर लिया था। और बिलवा मंगल ठाकुर क्या किए कि वो नाव ना लेकर के वो नदी पार कर गए। यूं ही इस आंधी तूफान में नदी पार किए। और फिर जा करके उनके पास, जब, बहुत लंबी कथा है और शॉर्ट करके बताता हूँ, तो जब उनके पास गए तो देखा कि उनका घर जो है वो बंद है, फिर भी उनका जो कमरे की रोशनी वो जल रहा है। फिर वो वहां पे एक रस्सी लटक रहा था, जबकि वो रस्सी नहीं था, वो सर्प था। तो सर्प को पकड़ के वे फिर उनसे मिलने के लिए गए। तो जो चिंतामणि थी, उन्होंने उनको बोला कि वो बहुत ही आश्चर्य हो गई और बहुत ही उनपे गुस्सा करी कि आपकी इतनी आसक्ति है मुझ में, तो इतनी आसक्ति अगर आपने भगवान पे लगाया होता तो आपका जीवन शुद्ध हो गया होता। और वो दिन था। इसके बाद फिर उन्होंने वो सारा कुछ त्याग दिए। त्याग करके फिर वृंदावन को चले गए। और लेकिन बीच में और भी एक कथा आता है कि उनको एक और स्त्री के साथ आसक्ति हो गई। ब्राह्मण के पत्नी थी वो। तो वो पत्नी से फिर उन्होंने क्या करा, अपना बोला कि आपके जो बाल में पिन है वो मुझे दे दीजिए। और पिन मांग करके उन्होंने अपने दोनों आंख को फोड़ लिया, ताकि मेरे को जिस जो आंख जो है वो इतना आसक्ति है, उसी आंख को मैं अब भगवान के लिए अर्पित कर दूंगा। और वृंदावन में चले गए। और तो क्या करते थे वो हाँ, दूध, वहां पे जब वो आराधना करते थे तो वहां पे दूध पिलाते थे बिल्व मंगल ठाकुर। तो वो भगवान के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, बाल गोपाल जो थे, उनको दूध देने के लिए आते थे। तो उनके आंख के अंधे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि कहीं भगवान ही तो नहीं है ये। फिर आ, क्योंकि आभास था ना, क्योंकि वो उस अमर पथ का अनुसरण कर रहे थे। ठीक है ना, आभास था। और फिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि आप कौन हैं। तो भगवान ने बता दिया कि मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो यानी भगवान का दर्शन हो गया, अगर हमारा पथ का अनुसरण जो है वो पूरा अनन्य अनन्य चिंतयंतो माम, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो अनन्य भक्ति अगर होता है तो भगवान जरूर दर्शन देते हैं। प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं इस अध्याय में। परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त को की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की यानी कि निराकार में भी उसको भक्तों का संगति चाहिए, तभी वो कर सकता है। परम सत्य की निराकार धार में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्णा भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह हृदय ग्राही है। तो कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे शब्द लिखे हैं। हरे कृष्णा। इसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त होता है और भक्ति योग भी समाप्त होता है हमारा। कल से हरे हम, कृष्ण। हरे कृष्णा, से हम ज्ञान योग करेंगे। और लोग को ये भी आश्चर्य होगा कि भगवान ने भक्ति योग अभी क्यों बता दिया। और फिर जब सारा निष्कर्ष बता दिया गीता का भी, तो आगे फिर क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो कल देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। जी, जी। जी। हरे कृष्ण सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण जूही माता जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। अभी वो कल शिवरात्रि है तो आज रात 12 बजे से हमने शिव लीलामृत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो चलेगा क्या कि फिर कल सुबह ही पढ़ना है? नहीं नहीं, पढ़िए माता जी। वेदों का अध्ययन में कोई रोक नहीं है, आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ सकते हैं, कल भी पढ़ सकते हैं, आज भी पढ़ सकते हैं।
बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का जब अध्ययन कर रहे हैं, शिव जी का कल शिवरात्रि है ना, तो ठीक है, आप पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं, उसमें पढ़िए। किसी का प्रश्न है कुछ? नहीं प्रभु जी, किसी ने अभी तक चैट में कोई डाला नहीं। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शिव शिव वर्मा प्रभु जी का प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने एक दाने के बदले तीनों कोल दिए था, समा सुदामा जी को। तीनों लोग। तीनों लोग दे दिए थे प्रभु जी। देखिए, बहुत बड़ी कथा है। 3 जन्म का उनको दिया था, 3 बर्थ, 3 बर्थ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहला दाना खाया, तो उनका पहला जन्म शुद्ध हुआ, फिर उन्होंने दूसरा दाना खाया, तो दूसरा जन्म हुआ। 3 जन्म का उन्होंने दिया था, 3 लोक नहीं प्रभु जी, 3 जन्म का दिया। बहुत लंबी कथा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ये सुना है कि उन्होंने प्रभु ने जब एक दाना खाया तब उन्हें तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। दूसरा ऐश्वर्य दाना जब प्राप्त हुआ, खाया हाँ हाँ। दूसरा दाना जब खाया तब उनको तीनों लोक का सुख प्राप्त हुआ। और तीसरा दाना जब वो खाने गए तो रुक्मणी माँ ने उनको बिल्कुल रोक दिया। बिल्कुल, रुक्मणी माँ ने रोक दिया। जी, रुक्मणी मैया बोले कि अगर आप तीसरा दाना खाओगे तो लक्ष्मी जो होती है वो सदैव नारायण के पास होती है, आप उन्हें लक्ष्मी भी दे दोगे, मतलब मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा। तो इस कारण की वजह से ने 3 दाने नहीं बल्कि 2 ही दाने खाए थे। रुक्मणी माँ ने उन्हें तीसरा दाना खाने से रोक दिया था। जी जी जी, बहुत अच्छी अ, कथा। प्रभु जी, तमन्ना माता जी का प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, कलयुग के अंत में जब कल्कि भगवान आएंगे तो गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, तो कलयुग के अंत में सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, कोई धर्म नहीं रहेगा, तो ब्राह्मण के घर कैसे? अ, वैसे ये भागवतम के 11वां स्कंद में आता है और मेरा वो स्कंद नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं समरी में आपको बता देता हूँ उनका उत्पत्ति क्यों हुआ। उनका उत्पत्ति होने का कारण क्या है, क्योंकि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, तो भगवान आएंगे उसमें कल्कि के रूप में, है ना। और उनका सिर्फ एक ही मोटो है, संहार। सिर्फ संहार के लिए वो भगवान आते हैं। तो वो हमारा प्रलय, अ, वो जो है एंड ऑफ दिस कलयुग है। इसलिए जो कल की अवतार है, उसके साथ ही प्रलय जुड़ा हुआ है। इस पूरे कलयुग का प्रलय जुड़ा है। और ये प्रलय के बाद फिर वही सतयुग स्टार्ट होगा, और बाकी के 4 युग होंगे। तो इसमें इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण के घर में लेंगे, लेकिन उनका जो लोकेशन है, ये सब सब वर्णित है भागवतम में। उनका लोकेशन है उड़ीसा के संबलपुर, जो जगह है, वहां पे उनका प्राकट्य है। ठीक है, और उनका प्राकट्य का उद्देश्य है संहार और प्रलय। इतना उसको उनको जान के रखिए। 11वें स्कंद में है, अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, श्यामला माता जी का प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी, मेरा एकादशी का उपवास है और कल महाशिवरात्रि का भी उपवास करना है, किंतु कल पारण के टाइम एकादशी का उपवास कैसे तोड़े? माता जी, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में शिवरात्रि नहीं करते हैं। पर जहां तक आप निकट के, क्योंकि इस्कॉन में पूछने से आपको नहीं पता चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ शिवरात्रि हम तो ये मानते हैं कि भगवान का हो गया, तो सारे उपवास हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो आप जरूर कीजिए। तो अपने निकट के मंदिर में कीजिए, जहाँ मैंने अपने सीनियर डिवोटी से सुना है। आप ये 2 दिन कंटिन्यूअस उपवास फलाहार कर सकते हैं। अन्न का ग्रहण आप परसों के दिन कर सकते हैं, जो आपका शिवरात्रि का पारण समय होगा, तो और शुभ है। तो ऐसा वो आज ही चर्चा हो रहा था, तो ऐसा उन्होंने बताया कि ये प्रावधान है कि आप 2 उपवास एक साथ रख सकते हैं फलाहार करके, और थर्ड डे, द्वादशी के बाद त्रयोदशी के दिन
आप ये अपना पालन कर सकते हैं और भी शुभ होता है। फिर भी आप अपने अपने निकट के मंदिरों में पता कीजिए और इस तथ्य को और पुष्ट कर लीजिए। अ, अमरजीत कुमार प्रभु जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस्टरडे में जो बोला था बुक नेम बताइए। प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम बुक का नाम है। आप ले सकते हो, आपके पास के इस्कॉन सेंटर से भी ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो प्रभु जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा वो। हरे कृष्णा। किसी का एक और प्रश्न है कोई? ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है, कल जी फिर प्रभु। एंड करते हैं सेशन, है ना? जी प्रभु जी। ठीक।